ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 50% हमारी जीत हुई है। हिजाब कहीं से भी स्कूल के तालीम के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो हुकूमत ने जो 5 फरवरी को जो हिजाब को बैन किया था स्कूलों में, उसको उन्होंने नकार दिया। हम समझते हैं कि हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा कामयाबी है कि मतलब एक जज ने हमारे आर्गूमेंट को अहमियत दी और हमारी बात को समझा कि ये लड़कियों को यह हक़ हासिल है कि वो स्कार्फ पहन के जा सकती हैं। 1000 लोग पगड़ी बांध कर सकते हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सिर्फ लड़कियां इसका यूनिफॉर्म में रहते हुए सिर्फ सर पे स्कार्फ बांध के आए तो वो कहाँ से आपत्तिजनक हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जारी हिजाब मामले को लेकर सुनवाई में आज एक बड़ी चीज सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहे थे, उन दोनों जजों की जो राय थी वो एक दूसरे से अलग नजर आई और दोनों की राय बिल्कुल अलग है। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। ऑटोमेटिकली बड़ी बेंच पर मामला चला गया है, तो अब चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। आपको मालूम होगा उडुपी से ये पूरा मामला कर्नाटका से उठा था और जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष हैं। कासिम साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं आप, और दोनों जजेस की जो राय है हिजाब मामले को लेकर जो अलग देखने में मिली है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये कह सकते हैं कि इसके बावजूद भी कि ये बाइफर्केटेड जजमेंट है, लेकिन एक जज ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की और ये कहा कि हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है और कर्नाटक हुकूमत ने जो 5 फरवरी को जो हिजाब को बैन किया था स्कूलों में, उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये हम इसको नहीं मानते हैं और ये इनका हक़ है लड़कियों का कि ये हिजाब पहन कर जाएँ। और हम समझते हैं कि हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा कामयाबी है कि मतलब एक जज ने हमारे आर्गूमेंट को अहमियत दी और हमारी बात को समझा। ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ये इसेंशियल सर्विस नहीं है इस्लाम की, ज़ाहिर है कि हमने कहा कि हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत में ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें मिलना चाहिए। और इसको हमारे एक यानी इस 2 बेंच के एक जज साहब ने इसको मान लिया और उन्होंने कहा कि वो उस कर्नाटक के फ़ैसले को कलअदम करार देते हैं और ये कहा कि ये लड़कियों को यह हक़ हासिल है कि वो स्कार्फ पहन के जा सकती हैं। तो हम समझते हैं कि अब ये ज़ाहिर बात है कि बाइफर्केटेड जजमेंट है, तो ये अब चीफ जस्टिस के पास पेश हुआ। अब चीफ जस्टिस साहब जो है हो सकता है 3 मेंबर बेंच बना दें, तो उसके सामने ये मसला जाएगा और हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। लेकिन क्या आप इसमें ये समझते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला उठा था उसके बाद जब ये कहा गया कि भाई कर्नाटका हाई कोर्ट ने कई ऐसी अपील थी और कई ऐसी याचिका थी जिनको पहली ही फुर्सत में खारिज कर दिया और ये कह दिया कि जो भी फैसला उन्होंने दिया कि भाई हम इसको नहीं मानते, लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं जा सकती कॉलेज स्कूल में, कोई वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अब ये फैसला दिया, दोनों जजेस का मामला यहाँ से निमट गया, दोनों की राय अलग। आप मानते हैं एक की राय आपके फेवर में है, लेकिन इसको आगे कैसे देखेंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस इस पूरे मामले पर जब सुनवाई करेंगे 3 जजेस की हो सकता है बेंच बने, या हो सकता है 5 की बन जाए, ये हो सकता है। जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस में हो, चीफ जस्टिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या बनाए वो 3 जज या 5 जज। बेंच बनेगी, 3 की बनेगी, 5 की बनेगी, उसके बेंच को इस पर किया जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ, हमारा कहना सिर्फ ये था कि कोई किसी धर्म में कौन सी चीज़ इसेंशियल है, कौन सी चीज़ इसेंशियल नहीं है, इसका फैसला अदालत नहीं कर सकती है। लेकिन ये बताने में कहाँ कोई कमी रह गई कि अभिन्न अंग है इस्लाम में या नहीं है हिजाब? अभिन्न अंग के इशू में बात ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि देखिए आप नहीं हुआ, इसलिए हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि अभिन्न अंग की जो बहस की जा रही है वो गलत बहस है। सुप्रीम कोर्ट वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर यह तय किया जाएगा कि ये अभिन्न अंग है या नहीं है। हमारा मानना ये था कि ये हमारा हक़ है आर्टिकल 19 के तहत में और आर्टिकल 21 के तहत में। आर्टिकल 21 ज़िंदगी जीने का हक़ देता है और आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन का हक़ देता है। तो जब आप तिलक लगा कर आ सकते हैं उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप कड़ा पहन कर आ सकते हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप पगड़ी बांध कर आ सकते हैं, आप सरदार लोग पगड़ी बांध कर आ सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सिर्फ लड़कियाँ इसका यूनिफॉर्म में रहते हुए सिर्फ सर पे स्कार्फ बांध के आए तो वो कहाँ से आपत्तिजनक हो जाता है और कहाँ से वो ऐसा हो जाता है कि जिसमें आपने कहा कि यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं किया। उनके मुकाबले पर भगवा गमछे नजर आए थे हमें तो। देखिए, वो तो रिएक्शन है। देखिए, जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की है, भगवा गमछे पहन कर आए, अगर वो पहन के जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि हम भगवा गमछे पहन के जाना चाहते हैं, स्कूल अलाउ कर तो जाएँ वो। लेकिन वो कहते हैं अगर आप हिजाब पहन कर आएंगी तो हम भगवा गमछे पहन कर आएंगे। हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है
कि हिजाब कहीं से भी स्कूल के तालीम के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पूरी लड़कियां इस पूरा यूनिफॉर्म पहन के जा रही हैं और वो इसके लिए भी आमादा थी कि स्कार्फ भी उसी कलर में होगा जो यूनिफॉर्म का कलर है। तो इससे कहीं से भी कोई डिसिप्लिन शिकनी नहीं हो रही थी। लिखा मखा जो है उसको ये दिक्कत हो रही थी, जिनको भी दिक्कत हो रही थी वो आपके सामने है। मसला ये था कि उडुपी से ये इशू उठा था और ये उडुपी पे ही यहाँ पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन उसको बढ़ाकर जो है हाई कोर्ट तक पहुँचाया गया। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट इस वक्त में चूँकि इलेक्शन के मूड में है तो वो हर इशू से अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो उसने उस पर फैसला कर दिया। तो हमारा कहना ये है कि ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 50% हमारी जीत हुई है। और हमें यह तवक्को है कि ये जब मसला 3 बेंच के सामने जाए या 5 बेंच के सामने जाएगा तो फैसला हमारे हक में आएगा। तो आपको ये लगता है कि और मजबूती से आप लोग रख पाएंगे अपनी बात? क्योंकि एक चीज़ ये भी सामने आई थी, सलमान खुर्शीद साहब का एक बयान था जो हमने बाइट की उनकी, उन्होंने उसमें कहा कि उतनी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों के सामने अपने मामले को नहीं रख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों की तैयारियां उस तरह की नहीं हो पाती। पहले इस्लाम को खुद नहीं समझ पा रहे हैं मुसलमान। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दुष्यंत दवे ने, कपिल सिब्बल ने और आपके राजू धवन ने, प्रशांत भूषण ने, कॉलिन गंजालवेज ने जो बहस की है, गैर मामूली बहस है उसके अंदर। ये कहना है कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने पूरी ताकत से केस को रखा था और मुशाला साहब ने रखा था हमारी तरफ से, और भी लोगों ने रखा था। तो मेरा कहना है कि जो देखिए इस हिजाब वाले इशू पर तकरीबन 10-12 लोगों ने बहस की है और प्रोमिनेंट लॉयर्स ने बहस की है। बहुत अच्छी बहस हुई है और हमें यकीन है कि इसका फ़ायदा हमको आइंदा भी मिलेगा। शुक्रिया कासिम रसूलिया साहब बातचीत करने के लिए। तो हिजाब मामले को लेकर अब जब 3 जजेस या 5 जजेस की बेंच के सामने ये पूरा मामला जाएगा तो और मजबूती से इस मामले को उठाया जाएगा और रखा जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि 50% हमारी जीत हुई है। हिजाब कहीं से भी स्कूल के तालीम के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हुकूमत ने जो 5 फरवरी को जो हिजाब को बैन किया था स्कूलों में, उसको उन्होंने नकार दिया। हम समझते हैं कि हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा कामयाबी है कि मतलब एक जज ने हमारे आर्गूमेंट को अहमियत दी और हमारी बात को समझा। ये लड़कियों को यह हक़ हासिल है कि वो स्कार्फ पहन के जा सकती है। सरदार लोग पगड़ी बांध कर सकते, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो सिर्फ लड़कियाँ इसका यूनिफॉर्म में रहते हुए सिर्फ सर पे स्कार्फ बांध के आए तो वो कहाँ से आपत्तिजनक हो जाता है। और